बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सामने एक बहुत बड़ी ऑप्शन रखी गई है, बहुत बड़ी ऑप्शन। अब आखिरी ऑप्शन ये रख दी गई है मरियम नवाज़ के सामने और उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि अगर मौजूदा जो इस वक्त क्राइसिस है, मौजूदा जो इस वक्त बहरान है पंजाब के अंदर भी और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा तो पंजाब के अंदर मौजूद है। पेट्रोल का एटम लोगों के ऊपर मार दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हम 100 रुपये सस्ता देंगे, आज तक कभी किसी को नहीं मिला। और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जाली दावे, झूठे, 2 नंबरी पर मबनी धोखेबाजी ये की जाती है। और फिर यहाँ पर लोड शेडिंग, लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या मसला पंजाब के लोगों को फेस करना पड़ा। पंजाब इसमें से गुजरा। अब मरियम नवाज़ के सामने आखिरी ऑप्शन रखी गई है। 3-4 तरीक़ों से घेरा डाल दिया गया, इनको बता दिया गया कि आपके पास बचने का रास्ता कोई नहीं। उसके अंदर एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको डी नोटिफाई कर सकता है। जो मैं शराफत इनके हल्के से इलेक्शन उसने लड़ा, उसने जो पूरी एक चार्जशीट तैयार की है, पूरी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है उसने। और उसने बताया है कि किस तरीके से इलेक्शन से पहले ही उसको अप्रोच करके 1 अरब की ऑफ़र दी गई। उसको कहा गया कि 1 अरब लो, टिकट भी अगला मिलेगा, किसी और हल्के से इलेक्शन भी जितवा देंगे, मिनिस्ट्री भी मिलेगी, लेकिन यहाँ से इलेक्शन मत लड़ो और बैठ जाओ मरियम नवाज़ के हक़ में, कैंपेन ना करो, मरियम नवाज़ को जितवा दो। बाद में फिर ये फॉर्म 47 के ऊपर मैं शराफत डट गया इमरान खान की तरह और उसने इनकार कर दिया। मरियम नवाज़ को बिलाखिर फिर फॉर्म 47 के ऊपर लड़ के, फॉर्म 47 इलेक्शन धांधली सब कुछ करके पंजाब असम्बली के अंदर आना पड़ा। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कि गवर्नर पंजाब के ज़रिए या तो बरतरफ कर दिया जाए या फिर अदम एतमाद पंजाब असम्बली के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। ये तमाम की तमाम ऑप्शन टेबल के ऊपर मौजूद है। अब आई है बड़ी हैरान कुन किस्म की ऑफ़र मरियम नवाज़ को, क्योंकि राब्ते हो रहे हैं। ये ऑफ़र क्यों आई है? मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने राब्ते किए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि हमें इस सिचुएशन से निकाला जाए। हमारे ख़िलाफ़ ये जो पूरा एक घेरा डाला गया है, ये जो शिकंजा तैयार किया गया है, इससे निकालने के लिए कोई कोशिश की जाए, एफ़र्ट की जाए। नवाज़ शरीफ ने कहा मैंने तो मरियम नवाज़ को, जो प्रोजेक्ट मरियम नवाज़ है इसलिए लॉन्च किया था, मैं तो यहाँ से पंजाब की वज़ारत आला से मैं तो इसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता हूँ। आप यहाँ से भी इसको बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं, फट्टे पे लाना चाहते हैं, तो ये तो काम सारा उल्टा पड़ गया। यहाँ अब जब राब्ते किए गए नवाज़ शरीफ की जानिब से, तो फिर बड़ी बहस के बाद, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने ये भी मसला रखा, आपने मुझे असल में मेरे साथ वादा किया, मुझे आपने गारंटी दी, मेरे साथ आपने कमिटमेंट की, कमिटमेंट तोड़ दी, वादा तोड़ दिया, गारंटी ख़त्म कर दी, धोखा दिया, मेरे साथ आपने झूठ बोला और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। या तो इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया या शहबाज शरीफ ने धोखा दिया, दोनों बातें मौजूद हैं। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि अब आप मेरी बेटी मरियम नवाज़ को भी फ़ारिग करना चाहते हैं। उन्होंने आखिरी ऑप्शन रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, अवाम इस वक्त बड़ी बेजार है, बड़ी तंग है। देखिए पिछले दिनों इसी वजह से पंजाब के अंदर एक पब्लिक सर्वे करवाया गया, पोल करवाया गया, और अचानक से ना उसकी ज़रूरत, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना मसला है, फिर क्यों करना पड़ा? पीछे असल में इनको डंडा दिया गया और इनके सामने रिपोर्ट सबमिट की गई कि आपकी कारकर्दगी ये है, आपकी पॉपुलैरिटी ये है। फिर इन्होंने यह जाली सर्वे किया और जाली सर्वे करके इन्होंने लोगों के सामने या इस्टेब्लिशमेंट के सामने या ताकतवर हलकों के सामने यह मामला रखा कि ये है असल में हमारी पोजीशन पॉपुलैरिटी की, कि हम 70%, 80%, 90% हमारी पॉपुलैरिटी है।
ये था वो मकसद पब्लिक सर्वे करवाने का, और वो भी जाली प्लांटेड किस्म का। वो पब्लिक सर्वे करके तो इन्होंने पब्लिक के अंदर उसको मशहूर कर दिया, पब्लिक के अंदर उसको वायरल कर दिया। हालांकि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। पब्लिक सर्वे करना है तो आप चले जाएं इस वक्त किसी भी बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर। लोड शेडिंग की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से आपको गालियाँ ही पड़ेंगी। आपके लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेगा, आपको गालियाँ पड़ेंगी। ये पॉपुलैरिटी की टोटल औकात है इनकी, आलम है ये। और अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े कोई 40%, 50%, 80% पे पॉपुलैरिटी में खड़े हैं। ये इनकी टोटल औकात है। अब मरियम नवाज़ को जो लास्ट ऑप्शन दी गई है वो ये कि आप जाएं, इमरान खान के साथ जाके मुलाकात करें और इमरान खान के सामने इस्तीफ़ा पेश करें। अगर तो इमरान खान आपके इस्तीफ़े के ऊपर एग्री कर जाता है, राज़ी हो जाता है, वो साइन कर देता है, तो ठीक है, फिर आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वो आपका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि नहीं कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं, पंजाब के अंदर 2 साल आप मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर आप मुकम्मल ही फारिग हो जाएंगे। अभी जो थोड़ी बहुत आपके पास स्पेस मौजूद है, थोड़ा बहुत आप जो वोट हासिल कर सकते हैं, अगले इलेक्शन के अंदर आप मुकम्मल फारिग हो जाएंगे। अगर इमरान खान आपको माफ़ कर देता है, अगर इमरान खान आपको बख्श देता है, अगर इमरान खान आपको माफ़ी दे देता है, तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा इमरान खान के पास। इमरान खान के पास जाके ये मामला उसके टेबल पर रख कर उससे गो हेड लेना पड़ेगा। अगर तो इमरान खान आपको सेफ एग्ज़िट दे देगा तो ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करें 2 साल। 2 साल में जो आपकी सारी कारकर्दगी का पोल खुल जाएगा पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। अगले इलेक्शन के अंदर लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे और हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, फॉर्म 47 नहीं चलाएंगे, इलेक्शन धांधली नहीं करेंगे। जो फ्री एंड फेयर इंतखाबात के अंदर रिजल्ट सामने आएगा उसके मुताबिक हम पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बना देंगे। ये है फिर। अब मरीम नवाज़ को पता है कि ये भी मसला है कि परफॉर्मेंस है कोई नहीं, कारकर्दगी है कोई नहीं। अगले इलेक्शन के अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हुई तो हम किस तरह से जीतेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये अब ऑप्शन रखती गई है मरीम नवाज़ के सामने, तमाम की तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए। अदम एतमाद की ऑप्शन भी है, लाहौर हाई कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू डे नोटिफाई होना, और जो गवर्नर पंजाब है चौधरी परवेज़ अली, उनका प्लान तैयार है उनको लाने का। उनको ला के बैठा के तो सैक करके, बरतरफ करके, घर भेज के मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। तो लास्ट ऑप्शन के तौर पर इमरान खान के सामने रखने का इस्तीफ़ा और फैसला किया गया और बॉल अब इमरान खान के कोर्ट में चली गई है।